हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये सॉर्ट एंड एरे वेव फॉर्म प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया गया है, उसको वेव फॉर्म में सॉर्ट करना है। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर वो ऑड इंडेक्स पे है तो वो अपने जो नेबर एलिमेंट है उनसे ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। बट अगर वो इवन इंडेक्स पे है तो वो अपने जो दोनों नेबर है उनसे स्मॉल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हो। जो ज़ीरो है उसके लेफ्ट साइड कोई नहीं है, बट उसके राइट साइड जो नंबर है वो उससे छोटा होना चाहिए। एंड वैसे ही अगर फर्स्ट इंडेक्स की बात करें तो जो जीरो इंडेक्स पर नंबर है उससे फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर है वो स्मॉल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। वैसे ही उसके राइट साइड जो नंबर है वो उससे ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। सो अगर इनपुट एरे हम देखें 10 20 10 8 4 2 नहीं 20 10 8 6 4 2। तो अगर आप देखो इसको, आप इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक हमें बोला नहीं गया कि हमें कुछ मेंटेन करना है, तो हम अ, इसी नंबर का यूज़ करके हमें आउटपुट एरे ऐसे रिटर्न करना है कि वो वेव फॉर्म में हो। अगर हम ये आउटपुट देखें 28 10 4 6 2, तो ये आप देखो, ये ग्रेटर है, फिर ये स्मॉल नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है। ठीक है। ये कैसा वेव फॉर्म में दिख रहा है, तो ऐसे ही हमें आंसर लाना है। तो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, बट हम जो ऑप्टिमल है वही देखेंगे। कोई कंस्टेंट नहीं है कि आपको स्पेसिफिक यही वाला आंसर रिटर्न करना है। अगर कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिससे भी वो वेव फॉर्म में अगर दिख रहा है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा? इसका ब्रूट फोर्स सबसे पहले तो ये होगा कि आप सारे पॉसिबल क्या कहते हैं एरे के कॉम्बिनेशन फाइंड कर लो। तो अगर एरे का साइज n है तो उसके टोटल एंड फैक्टोरियल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एंड उसमें से अगर कोई भी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है अगर वो वेव फॉर्म में है तो वो वही आप रिटर्न कर सकते हो। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन फैक्टोरियल हो जाएगी, तो ये हम नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद अगर देखने जाए तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली जो क्या कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वही हम देखेंगे, क्योंकि जो ब्रूट फोर्स था तो वो तो एन को फैक्टोरियल लिया था। फिर बाकी कोई हमें अगर ये आप प्रॉब्लम देखोगे तो आपके दिमाग में और कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसमें आप ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, ना ही कोई एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम करेंगे कैसे? फिर मान लो हमें इनपुट में ऐसा दिया गया है 10 20 10 8 6 4 2। जब भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप ये देखो कि जो हमें करने को बोला गया एनसिंग वही करो। कहीं पे आप अगर अटक जाओ तो अगर आप देखो कि आप कोई डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हो फ्रीली, तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम अगर ट्रैवर्स करके कुछ कर पा रहा है कि नहीं। जैसे कि ये जो 20 है, जो उसका नेबरिंग एलिमेंट है उससे ग्रेटर एंड इक्वल है, तो 20 का तो हमें कुछ करना नहीं। फिर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 अगर आप देखो तो वो अपने लेफ्ट साइड के एरे से स्मॉल है, एंड अपने राइट साइड के एरे से भी स्मॉल है, तो इसका तो हमें कुछ करना नहीं है। सो दो एलिमेंट का अगर आप देखो काम हो गया। बट जब हम 8 पे आएंगे तो क्या हो रहा है कि ये 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू अपने लेफ्ट साइड के एलिमेंट से होना चाहिए, बट वो क्या है कि स्मॉल है। तब हम करेंगे क्या? आ, देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉलर नंबर होना चाहिए था, क्योंकि ये कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो अगर हम इसको स्वैप कर दे दोनों को तो आई थिंक कंडीशन मैच हो जाएगी।
तो एक बार देखते हैं कि स्वैप करने से क्या होता है। तो अगर हम स्वैप कर दें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। बट जो प्रीवियस कंडीशन थी उसका क्या, तो 0 एंड फर्स्ट इंडेक्स पे था कि ये ग्रेटर एंड इक्वल टू होना चाहिए, उसका क्या, तो वो कंडीशन अभी भी मैच हो रही है। तो वो कंडीशन अभी भी क्यों मैच हो रही, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नंबर था, मैं एक बार मैं लिख लेता हूँ। सो मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ। क्या किया, 28 एंड 10। हमने बेसिकली 0 1 2, सब पहले क्या था, 20 एंड 10 था। एंड ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैच हो रही थी। देखो अभी क्या है कि जो 10 है वो ऑलरेडी स्मॉलर है 20 से, एंड जो 8 है वो ऑलरेडी उससे भी स्मॉल है। तो अगर आप 8 को 10 की पोजीशन पे रखोगे तो ऑब्वियसली वो ये 20 से स्मॉल ही होगा। आप समझ रहे हो, स्वैप करने से जो हमारी प्रीवियस कंडीशन है वो बिगड़ नहीं रही, मतलब हमारे सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें जो चाहिए वही हो रहा है। क्योंकि देखो जो 10 था वो ऑलरेडी स्मॉलर एंड इक्वल टू 10 था, और 20 से स्मॉल था। एंड जो 8 है वो ऑलरेडी 10 से स्मॉल है। तो अगर आप इसको यहाँ पर रख दोगे तो ये कंडीशन ऑलरेडी मैच हो रही है। सो स्वैप करने से होगा क्या कि ये जो कंडीशन है वो भी मैच हो रही है, एंड ये जो कंडीशन वो भी मैच हो रही है। ठीक है, तब हम आगे मूव करते हैं थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स कौन सी है, हाँ ऑड इंडेक्स है। तो उसके इसमें होना क्या चाहिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। सो अभी अगर हम देखने जाए तो हमने इन प्लेस स्वैप किया है। तो इन प्लेस अगर हम करेंगे तो होगा क्या, वापस से लिख लेता हूँ। तो ये सब हमें इन प्लेस करना है, तो वो याद रखना। तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा। सो हमें करना क्या है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। तो 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इन दोनों को हम स्वैप कर लेंगे। सो सो इंडेक्स में नहीं मिटा था, इंडेक्स रखता है अपनी। सो हम करेंगे क्या, ये 6 एंड 4 को स्वैप कर लेंगे। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये डाउट होगा कि 6 की जगह अगर 4 को रख लेंगे तो ये 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 था, तो वो कंडीशन तो खराब नहीं हो रही। तो एक्चुअली नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि देखो हमें चाहिए क्या, एक कोई ऐसा नंबर चाहिए जो स्मॉलर हो 6 से। एंड हमने देखा कि जो 6 के राइट साइड है वो ऑलरेडी 6 से भी स्मॉल है। तो अगर हम उसको 6 के प्लेस पे रख देंगे तो वो ऑलरेडी 10 से स्मॉल ही होगा। तो स्वैप करने से कोई हमारा मतलब नुकसान नहीं हो रहा, एंड हमें जो डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए वो भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 रख लेंगे, यहाँ पे 6 रख लेंगे। फिर लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, ये हमारी और पोजीशन। सो इसके लास्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है, एंड 6 ऑलरेडी ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो ये आप देखो तो 28 10 4 6 2 हो गया। तो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें मिल गया। तो ये जो सब कुछ हमने किया ये हम इन प्लेस करेंगे। सो एंड हम क्या करेंगे, देखो आप कोई भी नंबर का इंडेक्स पिक कर सकते हो। आप या तो सिर्फ ऑड पिक करो, या तो आप सिर्फ इवन पिक करो। बट अब जो पिक करोगे उस हिसाब से आपको कंडीशन चेक करना है। तो हमने सिर्फ ऑड वाले इंडेक्स पिक किए थे, इसलिए हम ये ग्रेटर इक्वल टू चेक कर रहे थे, है ना। बट अगर आप
इवन पिक करते तो आपको राइट के एलिमेंट से स्मॉल है कि नहीं वो चेक करना है। अगर आप ऑड पिक करते हो तो नेबरिंग जो एलिमेंट है उससे ग्रेटर होना चाहिए, वो आपको चेक करना है। सो इसका कोड क्या होगा? कोड सिंपली यही है कि आप पहले कोई एक इंडेक्स पिक कर लो एंड वहाँ से स्टार्ट करके, जैसा हमने देखा कि अगर कंडीशन मैच नहीं हो रही तो सिंपली स्वैप कर दो बस। सो कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। हमें एक फंक्शन बनाना है, तो ये इन प्लेस होगा इसलिए हमें कुछ रिटर्न नहीं करना। शॉर्ट इंडेक्स नाम का हमें फंक्शन बनाना है जिसमें हमें एक एरे दिया गया होगा वेक्टर ऑफ इंट, एंड एक साइज भी दिया गया हो। हम करेंगे क्या, हम ऑड के लिए काम करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस इक्वल टू थ्री। सो बेसिकली अगर हम सिर्फ ऑड इंडेक्स से मेंटेन करेंगे तो इवन इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएगा। सो अगर जो आई है वो ग्रेटर 0 एंड देखो पहले हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट एलिमेंट चेक करना है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैसा होना चाहिए कि जो भी ऑड इंडेक्स है उसके लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है वो इससे स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल नहीं है, मान लो ग्रेटर है, तो हमें करना क्या है कि स्वैप कर देना है। बट उसके पहले हमें ये देखना है कि हमारा आई है और ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। सो लेफ्ट के लिए हम कैसे चेक करेंगे? अगर जो लेफ्ट साइड एलिमेंट है मतलब i-1 अगर वो ग्रेटर है एरे और आई से, सिंपली हमें स्वैप कर देना है। तो स्वैप वाले फंक्शन में आप रेफरेंस पास करो ताकि ये इन प्लेस हो जाए। सो स्वैप आई होप कि आप खुद बना सकते हो। सो ये क्या हुआ, ये तो हमने सिर्फ लेफ्ट साइड चेक किया। सो हमें बोला क्या है कि ग्रेटर एंड इक्वल टू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर मान लो ये हमारा, सो ये तो हमारा इवन इंडेक्स है, ये हमारा ऑड इंडेक्स है। तो ऑड इंडेक्स क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है उससे भी ग्रेटर होना चाहिए, राइट साइड जो एलिमेंट है उससे भी ग्रेटर होना चाहिए। तो लेफ्ट वाला हमने चेक कर लिया कि लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है वो स्मॉल होना चाहिए, अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर दो। तो वही हमने किया कि अगर लेफ्ट साइड जो एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर लो। सेम चीज़ हम करते हैं राइट साइड के लिए। ये सो राइट साइड के लिए भी पहले हमें आउट ऑफ बाउंड हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो अगर आई का वैल्यू लेस देन n-1 है एंड शो एरे आई है वो अगर स्मॉल है एरे i+1 से, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे स्वैप कर देंगे। स्वैप ऑफ आई एंड एरे ऑफ i+1। सो ये सब इन प्लेस हो रहा है, आप स्वैप फंक्शन तो बना ही सकते हो। तो यही था इसका सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है ना कोई एल्गोरिदम यूज़ होता है। ये सिंपली आपका लॉजिक चेक करने के लिए ये हाँ बनाया गया है। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सिंपली हम कर क्या रहे हैं कि हम 0 से लेके n तक लूप घुमा रहे हैं, बट हम एक एलिमेंट स्किप कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हम n/2 एलिमेंट विजिट करेंगे एंड हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्वैप ही कर रहे हैं। मान लो वर्स्ट केस में हमें हर बार स्वैप करना पड़ रहा है, तो वो भी स्वैप फंक्शन भी
कांस्टेंट ही टाइम लेगा, क्योंकि उसमें मोस्टली 3-4 लाइन ही होगी एंड वो क्या होगी, कांस्टेंट ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्वैप फंक्शन कोई लूप घुमा रहा है। तो बेसिकली हम n/2 प्रोसेसिंग कर रहे हैं एंड उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हम ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो n/2 इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि बिग ओ नोटेशन में हम कांस्टेंट फैक्टर इग्नोर करते हैं, तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ, एंड हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कांस्टेंट। तो यही था इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।